रांगनागढ़ सह्याद्री पर्वतमाला के मध्य किनारे कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग के सीमा पर स्थित एक परिपूर्ण गढ़। 679 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गढ़ कोल्हापुर जिला से 109 किलोमीटर और कुडाल शहर से 25 किलोमीटर दूर है। गढ़ की दीवारों में 940 ईडी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने गढ़ पर भगवा झंडा लहराया वह क्षण और उसके बाद उसकी पूर्ण निर्मिति जैसे प्रतिलाख क्षण कैद है। रांगना बेस पॉइंट से गढ़ पर जाने के लिए 2 से लेकर 2.5 घंटे का ट्रैक है। गढ़ में प्रवेश करने के 5 दरवाजे हैं और दरवाजों तक का रास्ता नारों के एक छोटे मजबूती से बनाए गए फूल से आप नदी पार कर सकते हो। गढ़ किले के उतरते ट्रैकर इस सुंदर नदी के किनारे ताजे ठंडे पानी में अपने थकान दूर करने के लिए आराम करते हैं। आगे के नजारे के लिए हम सब उत्साहित थे, इसलिए फिर से जोश के साथ चल पड़े। लाईनीत लई पुढे लाईनीत आता शेक झालं तरी कसं फ्रेम ड्रॉप आहे का पुढे मी जाऊ मग पुढे व्हिडिओग्राफर रांगनागढ़ का ट्रेल शुरुआत में सीढ़ियों से बना, जो आपको आगे मिलने वाले पथरीले रास्ते के लिए एक अच्छा वार्म अप कराता है। ये पथरीला रास्ता आपको पहाड़ के बाहरी छोर काट के बनाए गए रास्ते पर मिल जाता है, जो इस रास्ते को आसान लेकिन खतरनाक बना देता है। पहाड़ी के तह तक पहुंचने के बाद गढ़ पर चढ़ी ढलान दिखाई पड़ती है। ढलान पर चढ़कर थोड़ी ऊंचाई पार करने के बाद ऊपर से मोहक नज़ारा दिखाई पड़ता है। नीचे हरे भरे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो कोहरे के चादर में ढके पड़े हैं। बिलीव मी, यह नज़ारा आपको रोज रोज नहीं मिलता, इसलिए हम सब इस नज़ारे का विलुप्त आनंद लूट के चल पड़े।
वाटलेलं एवढं चालतास. रेस्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हमें एक ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा. एक लैंडस्लाइड के कारण हमारे ट्रैक का रास्ता रह गया था. लैंडस्लाइड के डहते पत्थरों के साथ ट्रेल की रेलिंग भी लुढ़क कर नीचे खो गई थी. इस पॉइंट पे सबके मन में एक डाउट क्रिएट हो गया कि भाई इसको पार कैसे करें. हमारे थोड़े टीममेट्स पीछे रह गए थे. उनके पहुंचने के बाद हमने बातचीत की और टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हमने आगे बढ़ने का फैसला किया. जातो पुढे. चल रे, ये दोन रस्ते या काय चित्र दिस. जैसे जैसे हम पीक पर पहुंच रहे थे मौसम बिगड़ रहा था. तेज़ बारिश के साथ हवा इतनी तेज़ हो गई कि चलने में दिक्कत हो रही थी. ऊंचाई पर मौसम प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल. चंद सेकंड में मौसम बदल जाता है. अचानक से कोहरा छा गया. बस कुछ ही मीटर तक रास्ता नजर आ रहा था. इस कोहरे को पार करते करते हम भटक गए. चारों ओर फॉग होने के कारण हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं. ये पता चलने में हमें थोड़ा वक्त लगा. उस पॉइंट पे हम टेबल टॉप एरिया पे चल रहे थे. एक गलत कदम हमें सीधा पहाड़ियों से नीचे ले जाता. बिल्कुल उस लैंडस्लाइड चला खाली चला. Lost and found. साइड ना मी तुमका हाक मारले बघ. ना जैसे ही क्लाइमेट क्लियर हुआ हमें फोर्ट गेट तक पहुंचने का रास्ता मिल गया और फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए. गढ़ का टॉप बहुत बड़े एरिया तक फैला है. गढ़ के आंगने में एक तालाब मौजूद है. एक गणेश मंदिर और एक रांगनाई देवी का मंदिर मौजूद है. गढ़ के दूसरे छोर पे गांव बसे हुए हैं. गढ़ एक्सप्लोर करते करते हमें एक छोटा वाटरफॉल दिखा. After a hard trek, it was heavenly waterfall, and it actually was. उस वाटरफॉल के सराउंडिंग में फूल खिले थे और उन फूलों पे मंडराती तितलियां हमें देखने मिली. We relaxed there for some time and had fun. इस ठंडे वाटरफॉल में फ्रेश होने के बाद हम रामनाई और गणेश जी के टेम्पल की ओर बढ़ चले जो वहाँ के गार्डियंस माने जाते हैं.
हमारे पास वक्त कम बचा था और खराब मौसम के कारण हम पूरा गढ़ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वहाँ की गार्डियंस को नतमस्तक कर हम आगे बढ़ चले। जैसे ही हमने आगे बढ़ना चालू किया, मौसम फिर से बदलने लगा। बादल की चादर ने जो नजारा पहाड़ों में छुपा रखा था वो अब दिखाई देने लगा था। और ये हसीन नज़ारे हर रोज़ थोड़े ना देखने मिलते हैं, इसलिए एक पल रुक कर हम इस हसीन नज़ारे को निहारने लगे। तब नजर आई जो जिंदगी इस बरसात ने जंगलों में लाई थी। हम इंसानों की तरह बादल भी इन पहाड़ों से मिलने आते हैं और पहाड़ भी इन हाथ में ना आने वाले बादलों में खो जाते हैं। ये नज़ारे देख एक निसर्ग प्रेमी में जो सुकून मरता है वो शब्दों में टटोलना थोड़ा मुश्किल है।